नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पटेल श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से हम मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा और मेंस परीक्षा की संपूर्ण तैयारी निःशुल्क करवा रहे हैं। मैं इस चैनल पे प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस यूनिट 3 में भारत का भूगोल कराऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम भारत का सामान्य परिचय पढ़ेंगे और जो उससे जुड़े इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं वो जानेंगे जो परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देखते हैं कि विश्व में या किसी मानचित्र में किसी एक स्थान को दर्शाने के लिए दो तरह की काल्पनिक रेखाओं का उपयोग किया जाता है। एक होती है आड़ी रेखाएं जो पूर्ण वृत्ताकार होती हैं, उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं, और एक रेखाएं होती हैं जो पोल से पोल जाती हैं, अर्धवृत्ताकार होती हैं, उन्हें देशांतर रेखाएं कहते हैं। जो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है जो पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, भूमध्य रेखा के निचले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। उसी तरह एक प्राइम मेरिडियन होती है ये रेखा, इसके इस साइड के हिस्से को पूर्वी गोलार्ध कहते हैं, इस साइड के हिस्से को पश्चिमी गोलार्ध कहते हैं। तो इस प्रकार से हम भारत की स्थिति देखने की कोशिश करेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स तथ्य देख लेते हैं। जैसे भारत के दो और नाम दिए गए हैं संविधान के अनुसार, भारत और इंडिया। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भौगोलिक विस्तार अगर लंबाई की बात करें, उत्तर से दक्षिण लंबाई भारत की 3214 किलोमीटर है। पूरब से पश्चिम भारत की लंबाई 2933 किलोमीटर है। सबसे उत्तरी बिंदु की बात करें तो इंदिरा कोल लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, और दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार द्वीप पे स्थित है। उसी तरह पूर्वी बिंदु की बात करें तो कीबीथू जो कि अरुणाचल प्रदेश पे स्थित है, और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गौरमोता जो कि गुजरात पे स्थित है। और मुख्य भूमि से दक्षिणी बिंदु की बात करें तो कन्याकुमारी तमिलनाडु पे स्थित है। चलिए मैं मैप में दिखा देता हूँ आपको। तो जैसा कि देखिए 8 डिग्री 4 मिनट ये अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक विस्तार, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक विस्तार। उसी तरह उत्तरी बिंदु की बात करेंगे तो यहाँ पर स्थित है उत्तरी बिंदु जो कि इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु की बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार स्थित पर ये है, यहाँ पर स्थित है। उसी तरह पूर्वी वो बिंदु की बात करें तो कीबीथू अरुणाचल प्रदेश पे स्थित है, और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गौरमोती जो कि गुजरात पे स्थित है। इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करें तो 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम की लंबाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर। अब आगे चलते हैं। भारत के पड़ोसी देश। भारत के मुख्यतः भूमि से सटे हुए 7 पड़ोसी देश हैं। नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 चीन, नंबर 4 नेपाल। पाकिस्तान से भारत की सीमा 3233 किलोमीटर लगती है। अफगानिस्तान से भारत की सीमा 106 किलोमीटर लगती है। चीन से भारत की सीमा 3488 किलोमीटर लगती है। नेपाल से भारत की सीमा 1751 किलोमीटर लगती है। पाँचवा भूटान। भूटान की सीमा 699 किलोमीटर भारत से लगती है। बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर। बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक स्पर्श करती है भारत की सीमा को, सबसे ज़्यादा। म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर साझा करती है। अब हम देख लेते हैं कौन से भारत के राज्य किस पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश। अफगानिस्तान के साथ केवल लद्दाख। चीन के साथ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। भूटान के साथ अरुणाचल प्रदेश, असम,
पश्चिम बंगाल, सिक्किम। बांग्लादेश के साथ मेघालय, मिजोरम, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर। चलिए अब मैं आपको मैप में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि आप देखेंगे पाकिस्तान के साथ कौन कौन से प्रदेशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं। तो एक गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के शासी प्रदेश। उसी प्रकार चीन से देखेंगे तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। भूटान से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। उसी प्रकार म्यांमार से मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। कुछ और भी पड़ोसी देश हैं जो अपनी समुद्री सीमा साझा करते हैं, जैसे कि श्रीलंका और नीचे मिल जाएगा आपको मालदीव। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर पे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। तो ऐसे प्रदेश, भारत के ऐसे प्रदेश जो 3 पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं, तो वो हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, जो कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिम बंगाल, जिसकी सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करती है। अरुणाचल प्रदेश, जिसकी सीमा भूटान, चीन, म्यांमार की सीमा से को स्पर्श करती है। सिक्किम, नेपाल, चीन, भूटान को स्पर्श करते हैं। अब इसी तरह 2 पड़ोसी देश को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य असम, भूटान और बांग्लादेश से मिजोरम, बांग्लादेश एवं म्यांमार को, उत्तराखंड, नेपाल एवं एक पड़ोसी देश को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य पाकिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पंजाब केवल पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करते हैं। हिमाचल प्रदेश केवल चीन की सीमा को स्पर्श करता है। उत्तर प्रदेश और बिहार केवल नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। नागालैंड और मणिपुर केवल म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। त्रिपुरा और मेघालय केवल बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। अब ऐसे भारतीय राज्य देख लेते हैं जो किसी एक भारतीय राज्य से सीमा साझा करते हैं। जैसे सिक्किम केवल पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। मेघालय केवल असम से सीमा साझा करता है। अब भारत की दूसरे पड़ोसी देशों के साथ जो सीमाएं हैं उनके कुछ स्पेसिफिक नाम दिए गए हैं, उन नाम को देख लेते हैं। भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को रेडक्लिफ रेखा कहते हैं। भारत और चीन की सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को डूरंड रेखा कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच एक जलडमरू स्थित है, उसे पाक जलडमरू कहते हैं। अब देखते हैं, भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट। सभी विश्व के सभी देशों का एक निश्चित मानक समय है, जिससे कि पूरे देश में एक ही समय का निर्धारण हो सके। तो भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के पास नैनी नामक स्थान से निकलता है। और ग्रीनविच मध्य टाइम से भारत के टाइम में 5.5 घंटे का अंतर है, 5.5 घंटे आगे है। तो अगर भारतीय मानक समय रेखा की बात करें तो भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इन नामों को क्रमशः अच्छे से याद कर लेना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उसी प्रकार कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा पर स्थित राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मैं आपको मैप से समझा देता हूँ। जैसे कि ये अपनी कर्क रेखा जा रही है, स्पष्ट हो रहा होगा सभी लोगों को। तो गुजरात प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रदेशों से गुजरती है। अब कुछ और तथ्य की बात करते हैं। जैसे
भू आवेष्टित राज्य कितने हैं भारत में? भू आवेष्टित राज्य होते हैं मतलब जिनकी, ऐसे राज्य जिनकी सीमाएं समुद्र या समुद्र से नहीं लगी होती हैं, वो चारों तरफ किसी दूसरे राज्य से घिरे होते हैं। तो उनमें 5 राज्य हैं: मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, तेलंगाना। ऐसे ही भू आवेष्टित केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दिल्ली और चंडीगढ़ है। भारत की स्थलीय सीमा 15,106.7 किलोमीटर है और भारत की जलीय सीमा 7,516.5 किलोमीटर है। इसी तरह जब समुद्र तट से समुद्र के लिए एक मानक सीमाएं निर्धारित की गई हैं, जिसमें से प्रादेशिक जल सीमा कहलाती है समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक। संलग्न क्षेत्र कहलाता है प्रादेशिक सीमा से आगे 24 समुद्री मील तक। अनन्य आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, अदर इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, तो उसे प्रादेशिक जल सीमा से आगे 200 समुद्री मील तक। अब हम बात करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट चैनल हैं, जैसे 2 द्वीपों के बीच के चैनल कह सकते हैं, जैसे कि मालदीव और मिनिकॉय द्वीप है। मालदीव और मिनिकॉय के द्वीप के बीच 8 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है, इसलिए इसको 8 डिग्री चैनल कहा जाता है। उसी प्रकार लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच से 9 डिग्री अक्षांश गुजरती है, इसलिए इसे 9 डिग्री चैनल कहा जाता है। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल। जब मैं द्वीप समूह अलग से पढ़ाऊँगा तब इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल आप फैक्ट को याद करते जाइए। छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच से 10 डिग्री अक्षांश गुजरता है, उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। उसी प्रकार दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच डंकन पास कहलाता है। ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप के बीच ग्रैंड चैनल है। भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि पाई जाती है उसे पाक जल संधि कहते हैं। म्यांमार और इंडोनेशिया के बीच जो द्वीप है उसे कोको द्वीप कहते हैं। मैं आपको मैप से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे देखिए, मालदीव और मिनिकॉय एक छोटा सा आइलैंड है यहाँ पर। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच जो अक्षांश रेखा पास होती है 8 डिग्री, तो उसे 8 डिग्री चैनल कहते हैं। उसी प्रकार मिनिकॉय और ये लक्षद्वीप आइलैंड्स का द्वीपों का जो समूह है उसके बीच से जो पास होती है उसे 9 डिग्री चैनल कहते हैं। इसी प्रकार अंडमान निकोबार में छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच से 10 डिग्री अक्षांश पास होती है, इसलिए उसे 10 डिग्री चैनल कहते हैं। उसी प्रकार दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान के बीच को डंकन पास कहते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच जो जल संधि है यहाँ पर स्थित है उसे पाक जल संधि कहते हैं। अब हम इस टॉपिक से आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले वर्षों में पूछे गए कुछ प्रश्नों की बात करते हैं। तो 2015 पे एक क्वेश्चन आया था, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है? ये सब क्वेश्चन अगर आपकी मैप रीडिंग अच्छी है तो आपके क्वेश्चन ये आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? इसका उत्तर आपको देना। उत्तर कैसे देना है? कमेंट बॉक्स पे आप ईयर लिखेंगे 2015 और उसका उत्तर लिख देंगे A, B, C और D। उसी प्रकार 2016 पे क्वेश्चन आया था, पहला ही क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? ये भी आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स पे। 2017 में आया था, भारत का कौन सा राज्य अधिकतम राज्य सीमाओं को छूता है? ऐसे क्वेश्चन आपको मैप का अधिक से अधिक इस्तेमाल करना है, मैप अधिक से अधिक देखना है। कोई भी तथ्य पढ़ते समय उसको मैप में देखना है, जिससे कि वो चीज़ें दिमाग में बैठ जाए। 2019 में क्वेश्चन आया था, 100 नंबर क्वेश्चन था, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम है। तो आपको एक आरोही क्रम और एक अवरोही क्रम याद रखना है दिमाग में, या तो फिर मैप के थ्रू आप माइंड में बैठा लीजिए। तो इस प्रकार हमारी क्लास आज की कंप्लीट होती है। कल मिलते हैं अगले लेक्चर पे। कल मैं पढ़ाऊँगा आपको भारत का भौगोलिक विभाजन। इसमें हम पढ़ेंगे मैदान, हिमालय पर्वत,
पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, द्वीप समूह। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आप लोग श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर हमारी क्लासेस अच्छी लग रही, आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो। थैंक यू।